तुम भूखे हो? हाँ, लियोन ने कहा, और यूरा और लियोन खाने के लिए कुछ लेने चले गए। कैंप सरगर्मी के साथ जिंदा था। चूंकि इससे पहले रात को कोई शो नहीं हुआ था, इसलिए ज्यादातर लोग और उनके मददगार जल्दी सो गए थे, और इसलिए अब वो मामूल से बहुत पहले उठ चुके थे। लियोन हलचल से मुतवज्जे हो गया। इसे एहसास नहीं था कि सर्कस के लिए बहुत से लोग काम कर रहे हैं। ये सब कौन हैं? लियोन ने पूछा। सर्कस की रीढ़ की हड्डी, यूरा ने जवाब दिया। वो ड्राइविंग करते हैं, खैमे लगाते हैं, कपड़े धोने और खाना पकाने का काम करते हैं, हमारे मलबूसात ठीक करते हैं, शो के बाद सफाई करते हैं। ये एक बड़ा ऑपरेशन है। क्या वो आम इंसान है? लियोन ने पूछा। इनमें से ज्यादातर, यूरा ने कहा। वो यहाँ काम करने कैसे आए? कुछ का ताल्लुक अदाकारों से है, कुछ मिस्टर जेम्स के दोस्त हैं। यूरा एक बड़े कैंप फायर पर रुका और लियोन उसके पास रुक गया। यूरा ने इसे ग्रुप में सबसे मिलवाया। मिस्टर जेम्स जल्द ही नमूदार हुए। उसने लियोन से कहा, यूरा के साथ रहूं और उसके कामों में इसकी मदद करो। क्या तुम्हें यह मुनासिब लगता है? मैं ये चाहूंगा, लियोन ने कहा। तुम्हें कोई एतराज नहीं, यूरा? लियोन ने स्नेक बुआई से पूछा। हरगिज नहीं, यूरा ने जवाब दिया। यूरा तुम्हारा इंचार्ज होगा। मिस्टर शान के वापस आने तक वो जो कहता है करो। अगर वो चाहे तो तुम उसके साथ रात गुजारने के लिए आजाद हो। हम देखेंगे कि तुम्हारी सलाहियतों को किस तरह बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। हम पहले क्या करें? लियोन ने पूछा। यूरा ने कहा, मेरे सांप के दांतों से जहर निकालने का काम। वो, लियोन ने कहा। क्या ये खतरनाक है? बिल्कुल भी नहीं, यूरा ने कहा। यूरा ने फिर खुद ही सांप को दूध पिलाया। लियोन को बहुत राहत मिली। फिर वो सांप को बाहर ले आए और इसे घास पर बिठा दिया। इसके बाद वो वुल्फमैन को खाना देने चले गए। उसका पिंजरा कैंप के पिछले हिस्से के करीब था। उन्हें आते देखकर वो धाड़ा। वो बहुत गुस्से में था और खतरनाक लग रहा था। उसने सलाखों को हिलाया। वो इतना शैतानी क्यों है? लियोन ने इसे कच्चे गोश्त का एक बड़ा टुकड़ा फेंकते हुए पूछा, जिसे इस भेड़िया आदमी ने दरमियानी हवा में पकड़ा। क्योंकि वो एक हकीकी भेड़िया आदमी है, यूरा ने कहा। वो सिर्फ कोई आम भेड़िया नहीं है। वो आधा इंसान है, आधा भेड़िया है। क्या इसे जंजीरों में जकड़कर रखना जुल्म नहीं? लियोन ने गोश्त का एक और टुकड़ा इस पर फेंकते हुए पूछा। अगर हम ऐसा न करते तो वो आजाद भागता और लोगों को मार डालता। इंसान और भेड़िए के खून ने इसे पागल कर दिया है। वो सिर्फ भूखे होने पर ही कत्ल नहीं करेगा। अगर वो आजाद होता तो वो तमाम लोगों को कत्ल कर देता। क्या कोई इलाज नहीं है? लियोन ने इस पर अफसोस करते हुए पूछा। कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये बीमारी नहीं है, यूरा ने वजाहत की। ये वो चीज नहीं है जिसे इसने पकड़ा था। इसकी पैदाइश इस तरह हुई थी। ये कैसे हुआ? लियोन ने पूछा। यूरा ने संजीदगी से लियोन की तरफ देखा। क्या तुम वाकई जानना चाहते हो? लियोन ने पिंजरे में मौजूद बालों वाले इफरीत को घोर कर गोश्त को इस तरह फाड़ दिया जैसे वो रोई की कैंडी हो। फिर कहा, नहीं, मुझे लगता है कि नहीं जानना चाहता, लियोन ने कहा। इसके बाद उन्होंने रात के खाने के लिए आलू छीले, एक कार का टायर ठीक करने में मदद की, एक वैन की छत पेंट करने में 1 घंटा गुजारा। यूरा ने कहा कि ज्यादातर दिन ऐसे ही है, सिर्फ कैंप में घूमते हुए, ये देखना कि क्या करने की जरूरत है, बस यहाँ और वहाँ मदद करना। शाम को वो डब्बे और शीशे के टूटे हुए टुकड़ों से भरा कचरे वाला बैग लेकर स्टीव के खेमे में गए। एक बहुत बड़ा आदमी जो कुछ भी खा सकता था। लियोन रहना चाहता था और उसे खाना खाते देखना चाहता था, लेकिन यूरा ने लियोन को जल्दी से बाहर निकाल दिया। स्टीव को यह पसंद नहीं था कि लोग उसे खाते हुए देखें जब वो परफॉर्म नहीं कर रहा हो। उनके पास अपने लिए काफी वक्त था और अपने पुरसुकून लम्हात के दौरान उन्होंने एक दूसरे को अपनी जिंदगियों के बारे में बताया। वो कहाँ से आए हैं और वो कैसे बड़े हुए हैं। यूरा आम वालिदैन के यहाँ पैदा हुआ था। उसे देखकर वो घबरा गए। उन्होंने इसे एक यतीम खाने में छोड़ दिया, जहां वो इस वक्त तक रहा जब तक कि एक सर्कस के मालिक ने इसे 4 साल की उम्र में खरीद लिया। वो बुरे दिन थे, उसने खामोशी से कहा। वो मुझे मारता था और मेरे साथ एक हकीकी सांप की तरह सलूक करता था। उसने मुझे शीशे के केस में बंद कर रखा था और लोगों को मुझे देखने और हंसने की अदायगी करने देता था। वो 7 तवील, दुखी सालों तक सर्कस के साथ रहा, छोटे शहरों का दौरा करता रहा। इसे बदसूरत और अजीब व गरीब और बेकार महसूस करवाया गया। आखिरकार
ایک دن مسٹر جیمس اسے بچانے کے لیے آیا اور اب وہ آزاد ہے ہمیشہ کے لیے